हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके डीएलएड में पूछे गए हैं। जिस जिस त्रिभुज से पूछे गए हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषम बाहु हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, चाहे वो एक सरल त्रिभुज, कैसा भी एक त्रिभुज हो, इन सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे हैं मैं आपको वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ इनका जितने भी मेरे भाई कॉन्सेप्ट होते हैं त्रिभुज के, वो मैं सारे आपको बता दूंगा। एक भी प्रश्न आपका नहीं फंसेगा। याद रखिएगा, ये हमारी तांडव सीरीज की दूसरी क्लास है, ठीक है। याद रखिएगा, ये हमारे तांडव सीरीज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पे चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट नीचे दी है डिस्क्रिप्शन पे, चेकआउट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आप देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बंद आकृति को। एक आकृति जो तीन भुजाओं से बंद होती है उसे हम बोलते हैं एक त्रिभुज, ठीक है। अब तुमने नाम से ही सुन लिया, इसमें तीन भुजाएं हो गई। कौन कौन सी? तीन मेरे भाई इसमें भुजाएं हो गई। अब आपसे पूछा जाए बताओ कौन कौन सी भुजाएं इसमें तीन हैं। एक बोलोगे भैया आप देखो ए बी है, एक यहाँ पे बी सी है और एक यहाँ पे ए सी है। ये तीन यहाँ पे भुजाएं हो गई, एक ये और एक ये। भैया और क्या होता है? तीन इसमें कोण है। क्या है? तीन कोण है। पहला कोण अगर आप देखोगे तो बोलोगे भैया बी ए सी हो गया, एक कोण आप बोलोगे ए बी सी हो गया और एक कोण आप बोलोगे बी ए सी हो गया, बी सी ए हो गया, ठीक है, बी सी ए हो गया। एक नंबर पे हमने बात की अपने कोण बी ए सी की, जो ये हो गया बी ए सी। याद रखिएगा, जिस कोण का नाम हम बताएंगे उसे हमेशा बीच में रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बताने वाले हैं इस कोण के बारे में तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसे उठाओ, फिर बीच में इसे रखो और फिर आखिरी में इसे रख दो। तो हम बात कर रहे हैं कोण बी ए सी की। किसकी बात कर रहे हैं? बी ए सी की। अगर हम बात इस कोण की करेंगे तो आप बोलोगे, इसके लिए हम बोलेंगे कोण ए सी बी। कोण ए सी बी। अगर इसकी बात करेंगे तो बीच में कौन रहेगा? ये रहेगा। अगर हम बात करेंगे कोण बी की तो आप बोलोगे कोण ए बी सी। क्या बोलोगे? कोण ए बी सी। बी को बीच में रखेंगे क्योंकि बात इस कोण की कर रहे हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, बस ध्यान से देखते रहना। इतनी बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ। हमने कहा कि इसके शीर्ष कभी आपसे पूछे जाएँ तो याद रखिएगा, इसके तीन शीर्ष हैं। कौन कौन से? एक तो ए, एक तो बी और दूसरा मेरे भाई तीसरा सी हो गया। जैसे इनके शीर्ष का मतलब जो इनके हेड होते हैं, जहाँ पे ये दोनों जॉइंट होंगे, इसे हम शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ये हमारा एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इतनी चीज़ों में किसी को कोई समस्या नहीं, ये एकदम बेसिक था एक त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। त्रिभुज का मतलब पूरा त्रिभुज खत्म, कुछ भी नहीं बचना चाहिए उसमें। अब देखो, अगर कोई एक साधारण त्रिभुज बना हुआ है, उस साधारण त्रिभुज में आपको कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप बोलोगे भैया हमें पता है, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे यहाँ पे एक मिला दें लाइन को, इसे अगर मिलाएंगे तो ये एक्चुअल में भैया क्या हो जाएगी? ये इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। हमने कहा अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई h है, उसका जो आधार है नीचे का हिस्सा, वो आधार मेरे भाई ए दे रखा है। आधार मेरे भाई ए दे रखा है, लेकिन कोशिश करो आप आधार को ए ना मानो, बी मान लो, क्योंकि बेस माने आधार और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप बोलोगे आधार जो है वो बी है। तो हमेशा किसी भी त्रिभुज का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है, आप बोलोगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यही हमेशा उसका क्षेत्रफल होता है। 1/2 आधार और ऊंचाई का गुणा कर दो और 2 से फिर काट देना जो कटे, ये हमारा क्षेत्रफल निकल आता है। अगर आपसे किसी भी त्रिभुज के, दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, आपसे पूछता है कि बताओ उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, क्या आपसे पूछा जाता है उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? आप बोलोगे परिमाप का मतलब है भैया मान लो ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड सी है, पूरी ये पूरी सी है और ये पूरी ए है, ये पूरी बी थी। तो परिमाप का मतलब है परि की माप, यानी पूरी की पूरी बाहर के जो हिस्सा है इनको जोड़ के लिख देना है, यानी परिमाप हो जाएगा इसका a + b + c। जल्दी से बोलो, किसी भाई को किसी बहन को कोई समस्या इस बात में? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। तो आप क्षेत्रफल निकाल लोगे, किसी साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, परिमाप होता है 1 a + b + c। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई। परिमाप में बाहर के सारे हिस्सों को जोड़ देंगे, सारी भुजाओं को, और क्षेत्रफल में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ें। ये हमारे किसकी बात थी? ये हमारी बात थी जब हमें दिया जाएगा मेरे भाई आधार और ऊंचाई एक साधारण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे हम? हम बात करेंगे एक साधारण त्रिभुज की, जिसका कुछ नाम नहीं दिया गया। एक साधारण त्रिभुज की बात हमने कर ली। अब हम आगे देखते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के त्रिभुज भी होते हैं जिनके नाम तुम्हें दिए जाते हैं। जैसे सुनना मेरे भाई ध्यान से बात को। यहाँ पे हमको दे रखा है एक
समकोण त्रिभुज। क्या दे रखा है, इसे बोलोगे एक समकोण त्रिभुज है। ये कैसा है भैया, ये एक समकोण त्रिभुज है। जरा बताना समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जल्दी बताओ, इतनी बात किसी भाई बहन को अगर नहीं पता चल रही हो, ना समझ में आ रही हो, तो मैं फिर से बता दूं। आ गई ना, बोलोगे भैया आ गई। अब सुनना, अगर हमसे इसका भैया पूछ दिया जाए क्षेत्रफल, अगर हमसे पूछा जाए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, आप बोलोगे भैया सरल सा फॉर्मूला वही लगाएंगे, 1/2। आधार की जगह यहाँ पे हमको आधार लिखा हुआ है, और भैया यहाँ पे हमें ऊंचाई की जगह क्या लिख के दे दिया है, लंब। तो लंब और ऊंचाई सेम बात होती है, एक ही लंबाई मेरे भाई, यही वाली तो लंब होती है, यही ऊंचाई होती है। तो ये भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी आधार बट्टे लंब से, आधार गुणे लंब से निकला जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम कहें बताओ इसका परिमाप कितना होगा, जरा मेरे भाई बता देना इसका परिमाप कितना हो जाएगा। कौन बताएगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलिए मेरे भाई, इसका परिमाप कितना होगा। थोड़ा सा मेरा आज मार्कर आई थिंक पॉइंटर गायब हो जा रहा है। आधार इसका मेरे भाई परिमाप जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा लंब प्लस आधार और प्लस कर्ण। ठीक है ना, तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा परिमाप। अब अगर आपसे हम यहाँ पे ये पूछ दें कि भैया मान लो आपको यहाँ पे लंब पता हो, क्या पता हो, लंब पता हो, आधार पता हो और कर्ण ना पता हो, कर्ण जो है वो ना पता हो, कर्ण के बारे में आपको ना पता हो, तो आप कैसे पता करोगे। आप भैया लिखोगे कि इन तीनों के संबंध में एक स्थापित किया गया सूत्र जिसे बोलते हैं पाइथागोरस, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस। आप बोलोगे भैया हमें पता है कि इसमें हम एक और चीज़ लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस। क्या बोलते हैं, बोलोगे भैया इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो हमेशा बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के, और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। इस बात को बड़े ध्यान से आपके माइंड में सेव होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर हमेशा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आपको एक समकोण में जितनी चीज़ें पता होनी चाहिए मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। आगे चलें भैया, अगले नंबर पे। आप परेशान मत हो, आप ये सोच रहे हो कि क्वेश्चंस हैं क्या, ये देखो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई जितने भी आपको बताए गए होंगे आज तक, जो भी आपसे पूछे गए हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपके एक्सरसाइज के हैं, उनसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने चूज कर लिए हैं। तो आप परेशान मत हो, सब कुछ करवा दूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर भैया। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कॉन्सेप्ट पे ही देनी पड़ेगी, सॉरी भैया। ठीक है, देखिएगा जरा। आप बोलेंगे भैया अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझें, हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये एक समद्विबाहु है। कैसा है, आप बोलोगे मान लिया कि यह एक समद्विबाहु है, मतलब आइसोसेलस है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि जो इसकी साइडें हैं, मान लिया ये इसका ए नाम है, ये नाम बी है, इसका नाम सी है, और इसकी भुजाएं दे रखी, ये वाली भी ए है, ये वाली भी ए है, पर भैया नीचे वाली बी है। तो देखना, जब दो भुजाएं समान हो तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु। समान हो, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान हो। अब इसमें सुनना, अगर हम यहाँ से एक शीर्ष लंब डालते हैं, यहाँ से मेरे भाई शीर्ष लंब डालते हैं, तो इसकी जो हाइट होती है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना जरा, इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा, तभी बात आपके समझ में आएगी। आप बोलोगे भैया अगर इसमें हम शीर्ष लंब यहाँ से ऐसे डाल दें सीधा सीधा, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे एक चीज़ हमें ये पता चल जाती है कि जो भी इसका शीर्ष लंब होगा वो उसके आधार को बराबर बराबर बांट देगा। मतलब ये यहाँ पे टच हुआ, पूरा बी था, तो ये आधा बचेगा b/2 और ये आधा भी बचेगा b/2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलोगे हाँ भैया। और ये कितने डिग्री पे आएगा, ये आएगा 90 डिग्री पे, ये बात भी समझ में आ गई। अब अगर तुम इतना हिस्सा देखो ध्यान से, ए बी और कैपिटल बी, अगर हमने कहा ये ए, इसका नाम यहाँ पे कुछ और ले लो, इसका नाम ले लेते हैं यहाँ पे डी ले लो, ठीक है डी। तो देखना जरा, ए डी बी में ये हो गया b/2 आधार, और ये कर्ण हो गया ए। तो जरा बताओ इस लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे भैया पाइथागोरस हमने पढ़ी है, पाइथागोरस के हिसाब से हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, वो बराबर होता है लंब के आधार प्लस आधार के स्क्वायर के। यही तो पढ़ा भैया। हमें यहाँ पे निकालना है ये परपेंडिकुलर यानी लंब। अगर हम यहाँ से लंब का मान निकाले तो कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया इसी फॉर्मूले को अगर हम उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा लंब का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। कुल मिला के हमें यहाँ से अगर लंब निकालना है तो लंब क्या होगा, लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ये h² और माइनस का ये b²।
एच क्या है, ये वाली भुजा जो बड़ी वाली कर्ण होती है, और बी क्या है, ये वाली भुजा जो आधार होती है। पी क्या है, पी ये है जो इसकी ऊंचाई निकल के आएगी, यानी लंब हाइट। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ से अगर पी बराबर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये अंडर रूट लगाएंगे, एच स्क्वायर की जगह हम ए का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि ए दिया गया है, और बी स्क्वायर की जगह बेस हमें दे रखा है b/2, आधार दिया है b/2, b/2 का स्क्वायर हो जाएगा b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। इसे अगर हम सरल करेंगे, पूरे का अंडर रूट है, तो आप बोलोगे भैया इसे अब सीधा कर लेते हैं, तो ऐसा आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे भैया 4 को यहाँ ले लो, एलसीएम लगा लो पूरे के बटे में, तो पूरे के बटे में भैया हो जाएगा यहाँ पे 4, 1 चौके 4, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 1 आया, 1 का गुणा बी स्क्वायर से किया तो बी स्क्वायर हो गया। अब हमने कहा 4 को अगर हम अंडर रूट के बाहर निकाल दें, 4 को अगर हम इस अंडर रूट के बाहर निकाल दें तो 4 कितना हो जाएगा, 4 बचेगा 2, ऊपर वाला अंडर रूट में नीचे आ जाएगा 2, तो ये क्या निकल आया, ये ऊंचाई निकल आई। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ये ऊंचाई जो है ये कितनी है, आप बोलोगे भैया इसकी जो हाइट है, बाकी की ये चीज़ें जो थी ये सारी हमने सॉल्व कर ली, अब इनका हमें कोई ज़रूरत इनकी नहीं है भैया, इनकी कोई भी ज़रूरत अब हमें नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ें निकालनी थी, बाकी आप सिंपल सा याद भी कर लेना। देखो आप बोलोगे भैया यहाँ पे अगर हम हाइट निकालते हैं तो हाइट हमारी कितनी आ गई है, आप बोलोगे हाइट हमारी इसकी आती है, ये क्या आती है भैया, आती है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। जल्दी बताओ, किसी भाई को कोई समस्या, हाइट हमने यहाँ पर निकाल दी, जल्दी बोलो, हाइट में किसी भाई को कोई समस्या है क्या, हाइट कैसे निकली, पता चल गया, हाँ या ना, बोलोगे हाँ। अब हमने कहा अगर हम इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, हमसे क्या पूछा जाता है, आप बोलेंगे भैया अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्षेत्रफल हमने पढ़ा है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है, b है पूरे का, और ऊंचाई हमने कितनी निकाल ली, ऊंचाई निकाली ये मेरे भाई अंडर रूट का 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में 2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये नीचे 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया भैया ये b, और ये हो गया अंडर रूट का 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जल्दी से बताओ ये इसका क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे आया क्षेत्रफल, बात क्लियर हो गई एकदम, फार्मूला कैसे निकलता है एकदम क्लियर है। ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर लेते हो जो चीज़ें, जैसे कि आपको डायरेक्ट ये याद करवा दिया जाता है, आपसे बोला जाता है कि भैया एक काम करो, इसके नीचे वाला जो 2 होता है, ये नीचे वाला 2, इस 2 का 2 से इससे गुणा करा दोगे तो ये यहीं पे ऊपर भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे 2 की जगह 4 कर देंगे, 2 की जगह ये 4 कर देंगे, और आपसे बोलेगा कि ये हो गया फार्मूला, इसे याद कर लो। पर आपको पता है ना कि ये कैसे निकलता है, नहीं पता था, तो अब आपको ये पता चल गया ना कि ये कैसे पता चला हमें। ठीक है, बात क्लियर, क्षेत्रफल निकाल लोगे। अब भैया अब बात करो अगर परिमाप की, परिमाप कैसे निकलेगा, अब बोलोगे भैया परिमाप बराबर बड़ा सरल है, परिमाप हमने पढ़ा बाहर बाहर की साइडों को जोड़ लो, 1a 2a और प्लस b, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b। जल्दी बताओ, किसी भाई को कोई समस्या, किसी बहन को कोई समस्या, किसी को भी कोई समस्या नहीं है ना, एकदम बात क्लियर हो गई। फॉर्मूला कहाँ से बना, समझा दिया। हाइट कहाँ से निकली, पाइथागोरस से। ये क्या एक बन रहा था, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा था ADB, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। अब बोलोगे भैया आगे बढ़ जाओ, अब लास्ट वाला जो बचा है वो भी समझा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। मैंने कहा ध्यान से सुनना, इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का नाम है समान बाहु वाला त्रिभुज, यानी इसकी भुजाएं सारी समान हो। जैसे मान लो इसका नाम है ABC, ये भुजा भी इसकी स्मॉल a, ये भुजा भी इसकी स्मॉल a, ये भुजा भी इसकी स्मॉल a, यानी सारी साइड जो है वो स्मॉल a हो जाती हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ। कोई समस्या किसी भाई को? ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ। मैंने कहा भैया अगर इसमें भी हम लोग यहाँ से एक हाइट डालें, ठीक है ना, इसमें भी अगर एक हाइट डालते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें ये भैया 90 डिग्री बनेगा, ये आधा इसको कर देगा a/2, ये वाला भी आधा हो जाएगा a/2। तो याद रखना, मैं डायरेक्ट इसमें बता देता हूँ कि इसकी जो हाइट होती है h बराबर, वो आती है √3/2a। कितनी होती है, √3/2a। तो इसका क्षेत्रफल जरा बताना भैया कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया इसका क्षेत्रफल हमें डायरेक्ट याद है √3/4 गुणे a स्क्वायर। लेकिन ध्यान से सुनो जरा, ये निकला कैसे। आप बोलोगे भैया हमने पढ़ा है 1/2, आधार कितना है a और ऊंचाई कितनी होती है, ये हमें ऊंचाई दे रखी √3/2a। ये देखो हाइट है, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा √3/2a। अब आप बोलोगे भैया 1 का गुणा √3 से हुआ होगा, तो √3 एकम √3, a का गुणा a से होगा तो ये a गुणे a स्क्वायर हो गया होगा, और नीचे ये 2 दूनी 4 हो गया होगा। तो इसका मतलब भैया ये फार्मूला ऐसे बन गया होगा। ठीक है ना, कैसे बना, बात क्लियर हो गई।
इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद तो करना है, लेकिन ये बना कैसे, बैकग्राउंड तुम्हें पता है, क्योंकि हाइट इसकी ये होती है, आधार इसका ए दिया है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा के भैया इसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। बात आ गई ना, क्लियर कर दी आपकी इतनी कन्फ्यूजन दूर हो गई ना अब ये? जल्दी से बोलो, इतनी बात एकदम क्लियर है कि ये आया कहाँ से, ये पता चल चुका है तुम्हें? चलो अब आगे सुनना जरा मेरी भाई बात को। आगे आपसे पूछा जाएगा इसका परिमाप, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परिमाप बड़ा सरल है। देखो भैया, हमने पूरा परिमाप का मतलब होता है पूरी की पूरी साइडों को जोड़ देना, सारे भुजाओं का योगफल। 1a, 2a और 3a, तीनों को जोड़ोगे तो 3a आ जाएगा, ये इसका परिमाप हो गया। 1 नंबर पे भैया हमने सारे के सारे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए, चाहे वो हमसे समद्विबाहु का पूछा जाए, चाहे वो हमसे समकोण त्रिभुज का पूछा जाए, चाहे वो मेरे भाई हमसे एक साधारण त्रिभुज का पूछा जाए, और चाहे वो हमसे भैया सिंपल सा एक समबाहु त्रिभुज का पूछा जाए। सारी बातें क्लियर। अब आ जाओ अगले नंबर, अब हम सीधे बात करेंगे भैया प्रश्न पे। अब हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं अपने किस पे भैया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। चलिएगा, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले याद रखिएगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नया हूँ डीएलएड के लिए, अभी डीएलएड का नया का मतलब ये है कि मैंने चैनल नया बनाया है, तो लोग जानते नहीं हैं इतना, पर आप अगर सपोर्ट करोगे तो धीमे धीमे लोग जानेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है आपसे। आपसे पूछा गया कि एक समकोण त्रिभुज का आधार। जैसे ही आपने एक समकोण त्रिभुज सुना, आपके दिमाग में 100% और मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। बोलोगे भैया समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो मेरे भाई, सारी भुजाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दो भुजाएं एक दूसरे के, सॉरी सारी नहीं, दो भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं भैया? बोलोगे दो भुजाएं एक दूसरे, अरे यार हो जा भाई, दो भुजाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, मतलब कुछ ऐसी। यही तो था समकोण त्रिभुज जो हमने अभी पढ़ा था। बोलोगे हाँ, मैंने कहा दो भुजाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब समकोण पे यहाँ पे 90 डिग्री बनाती हैं, इन्हीं की बात हो रही है। हमने कहा ठीक है। आपको दिया इस त्रिभुज का आधार जो है वो 5 सेंटीमीटर, आधार नीचे वाली भुजा होती है, ये 5 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर, ये मेरे भाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे पूछा गया अगर इसका नाम हम मान लेते हैं ABC है, क्या मान लेते हैं? ABC है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे भैया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हमने क्या पढ़ा है भैया? हमने तो यही पढ़ा है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो सरल सी बात है भैया, 1/2 आधार कितना दे रखा है? 5, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8। 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार में 5 का गुणा 4 से कराओगे, 5 चौके 20, तो मेरे भाई 20 सेंटीमीटर था, तो इसलिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे इसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर। इतना मेरे भाई आंसर आ गया, और ये आपका पहला क्वेश्चन सरल सा हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बिल्कुल भैया, एकदम बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई। लेकिन सपोज करो अगर तुमसे इसी में पूछ दिया जाए कि इसके कर्ण की लंबाई बताओ, तो भी भैया आप बता लोगे हमने पढ़ा है इसके लिए पाइथागोरस। क्या पढ़ा है? आप बोलोगे भैया इसी के लिए तो हमने पढ़ा था पाइथागोरस। आगे बढ़ जाएं अगले प्रश्न की तरफ। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, प्रश्न नंबर 2 की तरफ अग्रसर होते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। बड़ा ध्यान से सुनना, फिर से एक वही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, और फिर से मैंने आपको बताया कि डरना नहीं है, चीज़ों को क्या करना है? समझना है। एकदम बेसिक से समझेंगे, हाई लेवल तक धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, आपको इस बार थोड़ा सा अलग दिया गया है। क्या दिया गया है? बातों को समझिएगा। आपको बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, जो कि हमने बना दिया, नाम इसका ABC रख देते हैं, ठीक है ना? ABC इसका नाम रख दिया। आपसे उसने कहा कि इस त्रिभुज का कर्ण, कर्ण कौन सा होता है? ये वाला होता है भैया कर्ण, यही तो होता है। अगर भूल गए हो तो फिर कहाँ जाना है आपको? यहाँ पे जाना है। साफ साफ लिखा है, ये देखो कर्ण कौन सा होता है। ये वाली कर्ण है, नीचे वाली आधार है, ये वाली लंब या ऊंचाई है। उसे ऊंचाई या लंब भी बोल सकते हो, इसे आधार बोलोगे और इसे कर्ण बोलोगे। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है पूरे त्रिभुज की, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आप बोलोगे मतलब भैया ये हमें 5 दे रखी है। फिर भैया लंब 3 दे रखा है, लंब ये होगा 3। हमने कहा इसका पूछा गया है क्षेत्रफल। एक बात बताओ, अगर तुम किसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो तुम्हें चाहिए क्या? 1/2 आधार चाहिए ना भैया, और ऊंचाई चाहिए, ये दोनों चाहिए। हमने कहा भैया यहाँ पे ऊंचाई तो मेरे पास है लंब, लेकिन आधार तो है ही नहीं। आधार हमें निकालना पड़ेगा, और आधार निकालना पड़ेगा, इसका मतलब मेरा भाई कंफर्म हो गया कि यहाँ में पाइथागोरस भी लगाना पड़ेगा, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे, क्योंकि तीनों में एक संबंध होता है। यहाँ पे हम करेंगे भैया पाइथागोरस लगाने पर हम लिखेंगे कि पाइथागोरस
प्रमेय हमने पढ़ रखी है भैया। क्या होता है, आपने पढ़ा है भैया कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमेशा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। यही तो पढ़ा है, बोलोगे हाँ। हमने कहा कर्ण का वर्ग की जगह कर्ण का वर्ग लिख दो 5 का वर्ग, लंब की जगह 3 का वर्ग, और आधार हमें नहीं पता तो आधार को ऐसे ही लिख दो। चाहे भैया आप ध्यान से कर देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आधार की जगह हमने एक साइड दे दी है BC, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि B और C का स्क्वायर। भैया 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 बराबर 3 का स्क्वायर, 3 तिरका 9, और भैया प्लस का BC स्क्वायर, हाँ या ना। आप बोलोगे भैया 25 इधर लिखा था, 9 इधर प्लस का है, इधर आएगा -9 हो जाएगा, बराबर BC स्क्वायर। जल्दी से बोलो, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे आ गई भैया। आगे अगर और ध्यान से समझोगे यहाँ से तो आपको ये पता चलेगा कि 25 में से 9 चले गए तो यहाँ पे बचे हमारे BC स्क्वायर बराबर कितना। आप बोलोगे ये बचा है 16। BC स्क्वायर बराबर कितना बचा, बोलोगे 25 में 9 गया 16 बचा। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए हम स्क्वायर को दूसरे साइड भेजते हैं तो वर्गमूल बन जाता है। वर्ग दूसरे साइड भेजते हो तो वर्गमूल बन जाता है। बोलोगे भैया 16 का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो 4 आएगा। 4 सेंटीमीटर हमें ये आधार मिल गया। क्या मिल गया, आधार मिल गया। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो भैया बड़ा सरल है, हमने पढ़ रखा है कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इनटू हाइट, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई है ये। आप बोलोगे ये हो जाएगा 1/2, बेस हमने निकाल लिया 4, ऊंचाई हमने निकाल ली 3, 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4, 2 बार में गया, और ये हो गया 2 तिहाई 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका मेरे भाई आंसर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से बोलो, किसी भाई किसी बहन को कोई दिक्कत, एकदम बात समझ में आई। अगर हमको यहाँ पे आधार और लंब, जिसे हम ऊंचाई भी बोलते हैं, ये 2 चीज़ें दी जाएंगी, हमको कुछ नहीं करना है, इसे नहीं निकालना है। लेकिन अगर हमको आधार और लंब में से कोई भी एक चीज़ नहीं दी जाएगी समकोण त्रिभुज में, तो हमें वो निकालनी पड़ेगी। जल्दी से बोलिए एक बार, जल्दी से बोलिएगा एक बार, बात समझ में आ गई है कि आगे बढ़ जाए। बोलेंगे बढ़िया भैया समझ में आ गई, एकदम बेसिक तरीके से समझाया है आपने, सारी बातें एकदम क्लियर हो गई और मैथ का डर थोड़ा थोड़ा सा अब कम होने लगा है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। भैया ध्यान से सुनना, आपको दिया है कि समबाहु त्रिभुज, कौन सा बाहु त्रिभुज, बोलोगे भैया समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का आपको भुजा कितनी दे रखी है भैया। आप बोलोगे समबाहु त्रिभुज की भुजा A होती है, A बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो भैया जरा बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्या होता है। आप बोलोगे √3/4 A स्क्वायर, यही तो होता है, √3/4 A स्क्वायर। हमने कहा भैया बस रख दो उठा के, √3/4 A स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा 6 दे रखी है। आप बोलोगे ये हो जाएगा √3/4, 6 स्क्वायर की जगह 6 × 6 2 बार। इसका मतलब भैया क्या हो गया, ऊपर तो हो गया √3 × 6 × 6, और नीचे हो गया 4। हमने कहा अगर इसे काटोगे तो देखो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा भैया। देखो जैसे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो ये कितना आ जाएगा, बोलोगे 3 तिरका 9 हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से बताना किसी भाई बहन को कोई दिक्कत, जल्दी से बोलो, किसी को कोई समस्या। समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई थी, हमने फॉर्मूला लगाया, A की जगह भुजा का मान रखा और बस काट पीट के आंसर निकाल दिया। कोई अपनी तरफ से ज़बरदस्ती के एफर्ट्स नहीं देने हैं, कुछ भी इफेक्ट्स भी नहीं लगाने हैं, और किसी तरीके का रिवर्ब भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से स्टार्टिंग का समझ लिया है, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगले नंबर पे देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 21 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर है। दिमाग से सुनो इस बात को, 21 मीटर एक बात हो गई, 17 मीटर दूसरा हो गया, और मेरे भाई 10 मीटर तीसरा हो गया। सबसे ज़्यादा दिल में धड़कन अब इस बात की बढ़ने लगी कि भैया ना तो उसने समबाहु बोला, ना तो विषमबाहु बोला, ना तो उसने हमें ये बताया कि ये कौन सा वाला त्रिभुज है, और ना तो उसने हमको मेरे भाई यहाँ पे ये बताया है कि जो त्रिभुज है ये जिंदा है कि मरा हुआ है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से भैया, इस सवाल को करने के लिए आपने एक चीज़ तो बताई ही नहीं स्टार्टिंग में, वो क्या नहीं बताई ये भी सुन लो ज़रा। आप बोलोगे भैया आपने हमको ये नहीं बताया कि अगर कोई त्रिभुज में ये ना दिया जाए कि वो समबाहु है कि विषमबाहु है, सिर्फ भुजाएं दे दी जाएं, तो हम मुंह उठा के कैसे करेंगे, फिर तो हमें मुंह बना के करना पड़ेगा उसे, है कि नहीं। अब आप देखिएगा मेरे भाई, समझिएगा बड़ा ध्यान से। अगर किसी त्रिभुज में ये नहीं दिया जाता है कि उसकी भुजाएं कैसी हैं, या फिर हमें देखने से नहीं पता चला वो किस तरीके का है, इसका मतलब हम मानेंगे कि वो एक विषमबाहु त्रिभुज है। जल्दी से बोलो, वो एक
विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है और हम देखते हैं कि इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है, ये तीनों अलग अलग हो गई हैं। तो बोलोगे हाँ भैया सिंपल सी बात है, तीनों अलग हैं। हमने कहा अगर तीनों अलग हैं तो एक बात को ध्यान से समझना कि जो भुजा ए है, भुजा बी है और भुजा सी है, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना होता है अर्ध परिमाप। क्या निकालना होता है, अर्ध परिमाप। कितने लोगों को ये पता है कि भैया किसी के आगे अर्ध लगा दो मतलब आधा कर दो, किसी के आगे अर्ध लगाने का मतलब आधा कर देना। यानी अगर हम इसका परिमाप निकालें तो a प्लस बी प्लस सी आता है। आप बोलोगे हाँ, लेकिन हमने कहा अर्ध शब्द का मतलब है कि जो भी आया उसको आधा कर देंगे, ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। और इसको हम इंग्लिश में एक स्मॉल वर्ड यूज करते हैं एस, स्मॉल एस को बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो इसे हम एस लिख के डिनोट करते हैं। बोलोगे हाँ भैया समझ में आ गई बात। इसका मतलब हम यहाँ पे एस बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ तक सभी भाइयों को बहनों को बात समझ में आई? बोलो जल्दी से हाँ या ना। बोलोगे हाँ, यहाँ तक की बात समझ में तो आ गई है। आगे की बात जरा समझना, अगर आपको यहाँ से s बराबर ये पता चल चुका है तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, ये बात हमें इंपॉर्टेंट रूप से समझनी पड़ेगी। क्षेत्रफल इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं भैया एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी को हम लोग जानते हैं हीरोन फार्मूले के नाम से। किसके नाम से, हीरोन्स फार्मूले के नाम से। ये भैया हम लगाते हैं किसमें, एक विषम बाहु त्रिभुज में, जिसे इंग्लिश में बोलोगे एक स्केलेन ट्रायंगल में। ठीक है, स्केलेन में लगाएंगे, इसे हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है कि पहले हम इनका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब अर्ध परिमाप निकालते हैं, सारी भुजाओं को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अर्ध परिमाप। जब अर्ध परिमाप मिल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे भैया, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे एस, फिर मतलब अर्ध परिमाप का मान, फिर ब्रैकेट में अर्ध परिमाप से पहली भुजा घटा दो, अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा घटा दो, अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा घटा दो और सबको गुणा करा दो, आंसर आ गया। बोलोगे बस भैया इतना सरल सा है ये तो सबसे ज़्यादा सरल लग रहा है, बस देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा था। मैंने कहा चलो अगर सरल लग रहा है तो फिर जल्दी से क्वेश्चन कर दो। आप बोलोगे भैया चुटकियों में कर देंगे अब तो ये वाला प्रश्न। हमें पता चल चुका ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया, यही तो बोलना चाहते हो आप। हमने कहा ठीक है तुम समझ गए यार, बढ़िया टैलेंटेड इंसान हो। तुमने कहा भैया हम पहले यहाँ पे निकाल देंगे अर्ध परिमाप। क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप। आप बोलोगे अर्ध परिमाप का मतलब स्मॉल एस, आपने बोला ये होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों को जोड़ के भुजाओं को आधा करना है। तो आप बोलोगे भैया इसका मतलब स्मॉल एस हो जाएगा। आप बोलोगे 21 प्लस 17 प्लस 10। आप बोलोगे 21 प्लस 17 और प्लस 10 और बटे में भैया क्या करना है 2, तो बटे में 2। तो बोलोगे ऐसे यहाँ से आ जाएगा भैया 21 और 17 मेरे भाई 38 और 10 48, 48 बटे 2। बोलोगे भैया 2 से 48 काट देंगे तो ये आ गया 24। यानी आप बोलना चाहते हो कि एस का मान हमारा 24 सेंटीमीटर आ गया। हमने कहा चलो तुमने एस तो निकाल लिया, लेकिन भैया अभी क्षेत्रफल थोड़ी ना निकल आया है, आपको तो क्षेत्रफल बताना है। आप बोलोगे भैया जब हमने ये निकाल लिया तो क्षेत्रफल किस बड़े खेत की मूली है। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, हीरोन फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एक ब्रैकेट में एस माइनस सी। बोलोगे बस भैया इतना लगाएंगे ये आंसर बता देंगे। तो हमने कहा बता ही दो फिर अब यार तुम, ठीक है ना, जो तुम्हें सब कुछ पता है तो बता ही दो फिर। तो तुमने कहा भैया ये देखो अभी निकाल देते हैं। ये हमने अंडर रूट लगाया, ये एक लाइन खींची, हमने कहा एस की जगह हम कितना लिखेंगे 24। तो देखो ये पहला वाला 24 लिख दिया इनटू, हमने कहा एस माइनस ए, एस माइनस ए का मतलब 24 में से पहले वाले ए को घटा दो। 24 में से अगर हम इस 21 को घटाएंगे कितना बचेगा, 24 माइनस 21 3 बचा। फिर बोलोगे भैया आप देखो यहाँ पे s माइनस बी, आप ये चीज़ लिख भी सकते हो कि 24 माइनस 21 फिर 24 माइनस 17 फिर 24 माइनस 10, एक लाइन चाहो तो बढ़ा सकते हो। आपको वैसे बढ़ानी भी चाहिए, मेरे पास जगह नहीं बचेगी इसलिए मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है भाई, आप लिख दीजिएगा इस चीज़ को। अगला नंबर बोलोगे भैया s माइनस बी लिखेंगे, s की जगह तो 24 आ गया है, 24 में से 17 घटा देंगे भैया 7 आ जाएगा इनटू। फिर बोलोगे भैया अब s माइनस सी, एस में से c घटाना है। मैंने कहा s कितना आया 24, 24 में से 10 घटाया 14 बचा, यहाँ पे लिख दिया। अब बोलोगे भैया फिर से देखो क्या आएगा, बोलोगे अंडर रूट लगाएंगे। अब भैया हम इसको अच्छी तरीके से लिख देंगे, जैसे इनके फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर जिनको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। आप बोलोगे 24 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4,
दूनी 8 तिरका 24, ठीक है, इनटू फिर भैया ये वाला 3 ऐसे 3 लिखा था, 3 को ऐसे लिख दो, 7 को तो ऐसे लिखा जा सकता है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14, तो 2 गुणे 7। अब आप बोलोगे भैया हमने पढ़ा है बाहर वही निकलता है अंडर रूट के जिनका जोड़ा कंप्लीट होता है, जिनकी शादी हो जाती है, सिंगल अंदर ही रह जाएंगे। बोलोगे भैया कैसे, देखो एक तो 2 का, अरे भाई सॉरी, आप बोलोगे भैया देखो एक तो यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 ये बाहर आया, फिर यहाँ एक 2 का जोड़ा बनेगा ये और ये मिलके, 1 2 ये बाहर आ गया, फिर बोलोगे भैया एक 3 का जोड़ा बन गया, 1 3 बाहर आ गया, फिर बोलोगे भैया एक 7 का जोड़ा बन गया, कोई कुंवारा बचा ही नहीं, सबके जोड़े बन रहे हैं यार यहाँ तो, ठीक है ना। तो आप बोलोगे भैया कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ते 84, तो ये आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। और यही हमारा इसका उत्तर हो गया कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, और ये एक विषमबाहु त्रिभुज था। जल्दी से बोलो, बड़ा टाइम लिया है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन समझ में एकदम आ गया होगा, और ये आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं उन पे बेस्ड, तो ये क्वेश्चन आने के चांस हैं। आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न, जल्दी से बताओ, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी 112, 78 और 50 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है मेरे भाई, जल्दी से बोलो, बता लोगे क्या, जल्दी से एक बार बोलेंगे भैया, कितने लोग हैं जो बता लेंगे, आप बोलोगे बता लेंगे। एक ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है, तीनों को जोड़ेंगे, एस निकालेंगे, बटे 2 कर देंगे और आंसर निकाल देंगे भैया, जल्दी से बताओ, छोड़ा जाए कर लोगे, जल्दी से बोलिएगा एक बार, कर लेंगे ना। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आंसर बताइएगा, आपको पता है करना क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, लेकिन करिएगा आप, ठीक है, इस बात को समझिएगा जरा। यहाँ पे आपको करना है s इज इक्वल टू, पहले तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये निकाल देना। जब s यहाँ से निकल आए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अंडर रूट ऑफ पहले s का मान, फिर गुणे में s माइनस ए, फिर इंटू s माइनस बी, और फिर इंटू s माइनस सी, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा होता ही है, आप लगाओ चाहे ना लगाओ, इसका मान निकाल लीजिएगा, जिनका जोड़ा बने बाहर निकालो, जो बचे अंदर छोड़ देना। चलो आगे आ जाओ अगले नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न आपको दिया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर दे रखा है, उसका आधार 6.5 मीटर दे रखा है, उसकी ऊंचाई बतानी है। सरल सी बात है भैया, क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया है, ऊंचाई पूछी गई है। हमें पता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान से समझो बात को। आप बोलोगे भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आप बोलोगे क्षेत्रफल हमको यहाँ पे दे रखा है 26, तो क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे 26 बराबर 1/2 गुणे आधार की जगह हमें दे रखा है 6.5, और ऊंचाई की जगह नहीं पता है तो ऊंचाई को ऐसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ भैया। अब हमने क्या पढ़ा कि 2 यहाँ पे लगा है भाग में, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हम यहाँ से अगर ऊंचाई निकालें तो कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे ऊंचाई बराबर आ जाएगा 26, ये था। बोलोगे हाँ। हमने कहा इस ऊंचाई के साथ में ये जो 2 था ये भाग में लगा था, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा ऊपर। बोलोगे भैया ऊंचाई के साथ में 6.5 गुणे में लगा था, इधर अगर 6.5 को भेजोगे तो भाग में आ जाएगा, तो ये आ गया 6.5 भाग में। जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या 1 भी % की है तो बता सकता है। आप बोलोगे भैया यहाँ बहुत सरल है, अब सरल करना इसे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब हमें पता है 13 के पहाड़ा में 13 दूनी 26 और 13 पंचे 65 होता है। 5 के पहाड़े में भैया 5 एकम 5, 5 चौके 20 होता है, तो ऊपर हो गया 2 चौके 8। 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई होगी उस त्रिभुज की जिसका आधार 6.5 होगा और उसका क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 26 मीटर है, सॉरी, तो आंसर भैया यहाँ पे मीटर में दे रखा है, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया, गलती है ये, ठीक है, जो गलती है वो माननी पड़ेगी। मीटर में दिया है तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? आप बोलोगे भैया मीटर में ही आएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, किसी बहन को कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में आ जाती है। आगे बढ़ जाइए भैया, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं तो एक प्रश्न, आई थिंक 2 प्रश्न बचे हैं, इनको देखिएगा, अगर आपसे हो जाते हैं तो फिर मैं छोड़ूंगा, नहीं होते तो मैं करवा देता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर। आप बोलोगे प्रत्येक भुजा का मतलब, यहाँ लिखोगे कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा होती है ए बराबर 8 सेंटीमीटर। आप भैया लिखोगे, मैं हर बार लिखूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। यहाँ लिखोगे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए बराबर 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखोगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? हमने पढ़ा है √3/4
ए स्क्वायर, यही तो पढ़ा था, जल्दी बताना एक बार। बोलोगे बिल्कुल भैया यही पढ़ा। हमने कहा ये हो गया √3/4 और ए स्क्वायर की जगह कितने का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब बोलोगे भैया ये हो जाएगा √3/4 और 8 के स्क्वायर का मतलब होता है 8 को 2 बार गुणे में लिखना, 8 गुणे 8। 2 से काटा 8 को, 2 4 दूनी 8 हो गया, 4 से 8 को काटोगे 4 दूनी 8 और 2 का गुणा 8 से कराओगे 2 8 16 और 16 का गुणा √3 से कराओगे तो आ जाएगा 16√3, 16√3 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी आपका दिया है, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बोलोगे हिंदी में इसे लिखोगे आप तो ये लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखोगे, वर्ग सेंटीमीटर। और मेरा मानना है कि आप हिंदी में लिखो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, ठीक है वहाँ पे, तो ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है मेरे भाई। तो बात समझ में आ गई, सरल प्रश्न है। अब तो आपको कॉन्सेप्ट आ गया है, कॉन्सेप्ट आ गया है तो आपकी पकड़ बन चुकी है। अब आप कुछ भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस के साथ में, आपसे जो भी पूछा जाएगा आप उसे 100% बता दोगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी भुजा की लंबाई बतानी है। हमें पता है भैया कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो तो हम यही लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमने पढ़ा है √3/4 और ए स्क्वायर। जल्दी बताओ, यही तो पढ़ा है। बोलोगे हाँ यही पढ़ा है। हमने कहा हमें इसका मान इस बार दे रखा है, इसका मान दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 16a²। तो जहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है यहाँ हम लिख सकते हैं 16√3, ठीक है, 16√3। ये √3 है, /3 नहीं है, √3, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, बराबर हमें क्या मिला, √3/4 a²। भैया बताओ जरा, अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकालें, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकालते हैं, आप बोलोगे यहाँ 16√3 लिखा था। अब देखना ए स्क्वायर का मान निकालने मतलब इसके साथ जो भी लिखा है सब इधर भेज दोगे। अच्छा बताओ, √3 ऊपर है तो इधर नीचे आएगा, और ए स्क्वायर के साथ में 4 नीचे है तो इधर साइड ऊपर आएगा। जो गुणे में था वो भाग में जाता है, जो भाग में था वो गुणे में जाता है। भैया देखो √3 एकम √3 तो पूरा कट गया। ये भैया कितना आ गया, 16 चौके 64। कितना हो गया, 16 चौके 64। आप बोलोगे भैया इसका मतलब है कि ए स्क्वायर का मान आ गया है 64, लेकिन हमसे उसने भुजा पूछा था, भुजा का वर्ग तो पूछा नहीं है। ये तो हमारा भुजा का वर्ग है ना, ये स्क्वायर क्यों लगा हुआ है। इस स्क्वायर को हम दूसरे साइड जैसे भेजते हैं तो हमें पता वो अंडर रूट में जाता है। आप बोलोगे ए का मान कितना आ जाएगा, बोलोगे अंडर रूट में आ जाएगा यही चीज़ 64। तो ए का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, आप बोलोगे हमने पढ़ा है 64, अंडर रूट के बाहर कौन आता है, जिसकी शादी होती है पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। आप बोलोगे 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8, और ये 2 8 आपस में जब शादी निपटाएंगे तो इनका हो जाएगा बाहर आके 8 एक बार। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 8। मैं ऐसे आपको हंसी में मजाक में जो बताता हूँ बातों को सीरियस आप इतना मत लो। शादी मजाक का मतलब है कि इनको आपको समझाने के लिए कि जब भी हम अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ लिखेंगे तो रूट का मतलब है 2 का जोड़ा बनेगा तब एक बार बाहर आएगा। तो 8 और 8 2 बार गुणे में लिखोगे तो एक बार 8 बाहर आ जाएगा। कभी कभी नहीं भी जोड़ा बनेगा तो वो अंदर ही बना रहेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा ये एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट हो जाएगा मेरे भाई, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो आपके इसमें नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। मैंने कहा अंडर रूट में लिखा है 8, अंडर रूट 8 का मतलब आप लिखोगे कि अंडर रूट 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो ये तो लिखा है 8 ही तो लिखा हुआ है, लेकिन आप जब इसे ध्यान से देखोगे तो 1 2 का तो जोड़ा बनेगा, 1 2 बाहर आ गया, लेकिन एक ये वाला 2 बेचारा सिंगल फंस गया अंदर, तो इसका आंसर होता है 2√2। तो √8 का मतलब होता है 2√2। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। और सुनो, कभी ये मत कर देना कि जैसे 12 तुम्हें करना है अंडर रूट में तो तुमने 12 को लिख दिया अंडर रूट में 2 गुणे 6। भाई एक बात बताओ, 2 को तुम और क्या लिख सकते हो, 2 को सिर्फ 2 ही लिख सकते हो ना, प्राइम फैक्टर होता है, अभाज्य संख्या होती है। आप बोलोगे 6 कोई अभाज्य संख्या नहीं है, 6 को तो अभी हम और तोड़ सकते हैं ना कि 3 गुणे 6 2 गुणे 3 2 3 6। अब इसे नहीं तोड़ सकते हैं ना, इसे तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब हमें इसको 12 को क्या लिखना पड़ेगा, 12 को लिखना पड़ेगा अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर 2 गुणे 6 लिखते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाई लिखने का। आप बोलोगे यहाँ से 2 का जोड़ा बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर बचेगा, तो 12 को लिख सकते हैं 2√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, जोड़ा बनेगा तो 1 बाहर आएगा, और जोड़ा बनाने के लिए हमें अंदर अभाज्य गुणनखंड ही करने होते हैं, भाज्य संख्याएँ नहीं लेनी होती हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर क्लास पसंद आती है क्लास को लाइक करिएगा। तांडव सीरीज मेरे भाई, नाम याद रखिए इसका। आप क्या डालेंगे, आप डालेंगे भैया तांडव सीरीज। और अगर ऐसे ना आपको तांडव सीरीज मिले तो आर्या ऑफिशियल क्लासेस पे आकर के आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। पूरी की पूरी प्ले लिस्ट होगी तांडव सीरीज की, ओपन करिएगा। टोटल आपको मेरे भाई 10 क्लासें मैं करवाऊंगा, केवल और केवल 10 क्लासें। 10 क्लास के बाद आपको मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं आता है अभी,
तब भी आपने इतनी क्लासें 10 देख ली, आप जो भाई टॉप मारोगे ना, इतना मस्त स्कोर आपका मैथ का बनेगा, आप भी बोलोगे कि क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, चलिए इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगर क्लास में जुड़े हैं, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली किसी क्लास के साथ में। बाय बाय।